फ्रेंड्स, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के जरिए भारत में लोगों के बीच राष्ट्रीय चेतना जागृत की जा रही थी और यह महान कार्य विभिन्न शिक्षाविदों तथा समाज सुधारकों के द्वारा किया जा रहा था। और आपको आश्चर्य होगा दोस्तों कि इसने ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिश सरकार को बहुत ज़्यादा हद तक परेशान भी कर दिया था, जिस वजह से उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर बैन भी लगाया। दोस्तों, यह एक संचार का माध्यम था जिसके तहत भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पहुंचाया जा रहा था, जिससे लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति द्वेष भावना जागृत हुई तथा उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया। तो यह दोस्तों महान कार्य विभिन्न शिक्षाविदों के द्वारा किया गया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन कौन से समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं थीं जिनको स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार से लोगों ने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए संपादित किया, और इनके संपादनकर्ता के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो समाचार पत्र है वो संवाद कौमुदी है और दोस्तों इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में 2-3 इम्पॉर्टेंट बात मैं यहीं पे बताना चाहूँगा दोस्तों कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ये एक समाज सुधारक थे और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा सती प्रथा के उन्मूलन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसके पश्चात आता है नील दर्पण। नील दर्पण को दीनबंधु ने प्रकाशित किया था और यह भारत में नील की खेती से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की समस्याओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाता था। दूसरा है आनंद मठ। आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रकाशित किया। और दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आपको एक और रोचक तथ्य यह है कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है इसके भी रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। उसके पश्चात आता है यंग इंडिया। यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी करते थे। अगला है दोस्तों नवजीवन। नवजीवन तथा हरिजन 2 ऐसी पत्रिकाएं थी और इसके साथ साथ पहली स्लाइड में हमने देखा है दोस्तों कि यंग इंडिया, इन तीनों का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। दोस्तों हरिजन नामक पत्रिका जो थी वह भारत में दबे कुचले लोगों, जिनको आज हम अनुसूचित जाति तथा जनजाति बोलते हैं, उनके बारे में महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। तो दोस्तों इन 3 पत्रिकाओं को आप याद रखिए। आगे आता है नेटिव ओपिनियन। नेटिव ओपिनियन को BN मांडलिक साहब ने जारी किया था। उसके पश्चात आता है अमृत बाजार पत्रिका। इसको शिशिर कुमार घोष ने प्रकाशित किया। अगला है संजीवनी। संजीवनी जो पत्रिका थी दोस्तों, संजीवनी पत्रिका नहीं, एक समाचार पत्र था जिसको कृष्ण कुमार मित्र प्रकाशित करते थे। और रोचक बात यह जानने की है दोस्तों कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो यह पहला अखबार था जिसने इस सूचना को प्रकाशित किया था। उसके पश्चात आ जाते हैं दोस्तों सोम प्रकाश। सोम प्रकाश को ईश्वर चंद्र विद्यासागर संपादित करते थे। इसके पश्चात 2 सबसे महत्वपूर्ण मराठा और केसरी समाचार पत्र, ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित होते थे। मराठा इनमें से मराठी भाषा में तथा केसरी ये पंजाबी भाषा में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित किए जाने वाले समाचार पत्र थे। इसके पश्चात दोस्तों उदंत मार्तंड, ये जुगल किशोर संपादन थे इनके और यह कानपुर से संपादित होता था। उसके पश्चात बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। इसके पश्चात आता है अल हिलाल। इसको अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। उसके पश्चात आता है गदर। गदर को लाला हरदयाल। दोस्तों गदर जो पत्रिका थी यह हमारे देश में प्रकाशित नहीं होती थी, यह दोस्तों इंग्लैंड में होती थी। तो आप इस चीज़ को याद रखें। दोस्तों मैंने कम से कम 10 से 12 जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं बताए हैं, आप भरोसा रखिए कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इनमें से एक या एक पत्रिका अवश्य ही पूछी जाती है। तो आप इनको कहीं पर नोट कर लीजिए और प्रयास करिए कि इनको बार बार रिवाइज कर दीजिए। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा मेरा वीडियो? यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।